भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ? कैसे हुआ भगवान विष्णु का जन्म? क्या आप जानते हैं श्री हरि के पिता कौन है? कौन है भगवान विष्णु के गुरु? क्या कहता है शिव पुराण भगवान विष्णु के जन्म के बारे में? क्या है विष्णु जी का स्वरूप और कैसे कर सकते हैं उन्हें प्रसन्न? चलिए जानते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु को इस संसार के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। भगवान विष्णु की आराधना मात्र से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वतः ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कोई भगवान विष्णु को श्री हरि कहता है तो कोई नारायण, जबकि श्री हरि के कुछ भक्त तो उन्हें लक्ष्मीपति कहकर भी पुकारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ? मित्रों, भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। उनका धाम है वैकुंठ धाम। वह शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हैं और उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। भगवान विष्णु अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म यानी कि कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा यानी कि कौमोदकी, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख यानी पाशुजन्य और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन धारण करते हैं। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के जन्म से जुड़ी अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग कथाएं देखने को मिलती हैं। भगवान विष्णु की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में भी अलग अलग कहानियां हमें पढ़ने सुनने को मिलती हैं, जिसमें से एक कहानी शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में भगवान विष्णु के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानी के अनुसार एक बार चिरकाल में भगवान शिव और देवी पार्वती भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए भगवान शिव जी के मन में विचार आया कि इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए। उन्होंने अपना ये विचार देवी पार्वती के सामने रखा, जिसके बाद आदिशक्ति ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप इस संसार के पालनहार हैं। आप हमेशा ही जो भी निर्णय लेते हैं इस संसार की भलाई के लिए ही लेते हैं। तो फिर इस बार आपको अपने विचार में क्या शंका नजर आ रही है? निश्चित ही यह विचार भी अपने इस संसार की भलाई के लिए ही आपने लिया होगा। देवी पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने आदिशक्ति के विचार को सुनते ही अपने वामंग पर अमृत से स्पर्श किया। अब जैसे भगवान शिव ने अमृत से वामंग पर स्पर्श किया तो वहाँ से एक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसने पूरे संसार को पलक झपकते ही अंधकार से दूर रोशनी से जगमगा कर दिया। और इस तरह भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और उनकी उत्पत्ति से यह पूरा संसार रोशनी से जगमगा उठा। उनके दिव्य प्रकाश ने पूरे संसार को प्रकाशमय कर दिया। भगवान विष्णु और उनके दिव्य प्रकाश को देख भोलेनाथ ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे होने से यह संसार प्रकाशमय हो गया, अतः मैं तुम्हारा नाम विष्णु रखता हूँ। भगवान विष्णु ने शिव जी की दिया हुआ नाम स्वीकार किया और शिव जी की बात पर उत्तर देते हुए उनसे पूछा कि हे प्रभु, बताइए मेरे लिए क्या क्या काम है। इस पर भगवान शिव ने भी विष्णु जी को तपस्या करने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान विष्णु तपस्या में लीन हो गए, किंतु लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भी भगवान विष्णु को शंकर जी के दर्शन नहीं हुए। इसीलिए उन्होंने दोबारा से तप किया और कुछ समय बाद ही उनके शरीर से तमाम जलधाराएं निकलने लगी। हर तरफ पानी ही पानी हो गया और यहीं से भगवान विष्णु का नाम नारायण पड़ा। यह तो हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसीलिए भगवान विष्णु के द्वारा सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया गया, जिससे कि शरीर के सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। कथा के अनुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर 3 गुना आए सत, रज और तम, उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई, फिर पंचभूत की उत्पत्ति हुई। बात अगर भगवान विष्णु के पिता की करें तो शिव पुराण में दी गई इस कथा के अनुसार भगवान शिव ही भगवान विष्णु के पिता हैं। जबकि अगर हम विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को स्वयंभू माना गया है, यानी उनका जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे तो स्वतः ही अवतरित हुए हैं। न उनके बाद कुछ होगा, न ही उनसे पहले कुछ था। वही आज है, वही कल है और वही हमेशा रहेंगे। इस सृष्टि से पहले भी वही थे और इस सृष्टि के बाद भी वही होंगे। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु निराकार परम ब्रह्म है। विष्णु जी का सबसे अधिक जिक्र भागवत एवं विष्णु पुराण में मिलता है। भागवत पुराण की बात करें तो उनके अनुसार भगवान विष्णु का महत्व त्रिवेदों की तुलना में सर्वाधिक है। पुराणों में त्रिमूर्ति भगवान विष्णु को पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के 2 और रूप भी हैं, जिनमें से एक स्वयं शिव जी और दूसरा रूप ब्रह्मा जी का है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं। उन्होंने न्याय के विजय एवं अन्याय के विनाश के लिए संसार की परिस्थितियों के अनुसार अनेक अवतार धारण किए हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि विष्णु शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर नहीं तो जानने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। आदि शंकराचार्य अनुसार विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य में विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक ही माना है। विष्णु शब्द में दिया गया विश्व शब्द प्रवेश करने का अर्थ पेश करता है, यानी विश्व शब्द का अर्थ होता है आना, प्रवेश करना या अवतरित होना। आदि शंकराचार्य के अनुसार विश्व धातु का रूप ही विष्णु बनता है। इसे आसान तरह से विष्णु पुराण में दिए गए वाक्य द्वारा भी समझा जा सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उस महात्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किए हुए है, इसीलिए वह विष्णु कहलाता है, क्योंकि विश्व धातु का अर्थ ही प्रवेश करना है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस सृष्टि में सबसे पहले अगर किसी ने प्रवेश किया तो वे विष्णु ही थे, जो समय समय पर इस धरती से बुराई का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं और हर अवतार में अपनी लीलाओं से भक्तों का मन मोह लेते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान विष्णु के 22 अवतारों का वर्णन किया गया है। वहीं कुछ धर्म शास्त्रों में विष्णु जी के 24 अवतार बतलाए गए हैं। इनमें से दशावतार यानी 10 अवतारों को सर्व प्रमुख माना गया है। गरुड़ पुराण में हमें भगवान विष्णु के दशावतार का वर्णन मिलता है, जिनमें से उनका सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार था। उन्होंने जल की उत्पत्ति की और सबसे पहला अवतार भी मत्स्य यानी मछली का अवतार लिया, जिसमें उन्होंने चारों वेदों की रक्षा की थी। इसके बाद भगवान विष्णु ने कुर्म यानी कछुए का अवतार लिया, फिर वराह का अवतार लिया, फिर नरसिंह
सिंह, जिसे भगवान विष्णु का सबसे खतरनाक और क्रोध से भरा अवतार माना जाता है, उस रूप में भी श्री हरि अवतरित हुए। इसके बाद वामन रूप में भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण के तौर पर दर्शन दिए। इसके बाद श्री हरि परशुराम के अवतार में संसार में आए, फिर हुआ प्रभु श्री राम के रूप में विष्णु जी का 7वां अवतार। इसके बाद श्री हरि सबसे नटखट, चुलबुले, गोपियों की आंखों के तारे, माँ यशोदा के लाल श्री कृष्ण के रूप में जन्मे। कई बौद्ध भिक्षु तथा अन्य ज्ञाताओं की माने तो गौतम बुद्ध भी विष्णु जी के ही अवतार थे और विष्णु जी ने अपने 9वें अवतार के रूप में गौतम बुद्ध बनकर संसार में जन्म लिया। उनका 10वां और अंतिम अवतार अभी बाकी है, जो कि कलयुग के अंत में होगा, जिसे भगवान विष्णु का कल की अवतार बताया जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में विष्णु जी और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी के 18 पुत्रों का वर्णन भी हमें मिलता है। इन 18 पुत्रों में सलिल, चिकलीत, अनुराग, कर्दम, दमक, जातवेद, आनंदविश, हर्ष, बल, कुरुटक, श्रीप्रद, वल्लभ, गुग्गुल और तेज है। चलिए अब आपको बताते हैं कि संसार के रचयिता भगवान विष्णु, जिन्हें पूरी दुनिया पूजती है, वो किसको पूजते थे, यानी कि वो किसको अपना गुरु मानते थे। ये तो आप सभी जान चुके हैं कि भगवान विष्णु जी ने अनेकों अवतार लिए और इन्हीं अवतारों के जरिए उन्होंने अपने गुरु भी बनाए। जैसे भगवान विष्णु जी ने जब परशुराम का अवतार लिया तो उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया, जबकि प्रभु श्री राम के रूप में विष्णु जी ने गुरु वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को अपना गुरु माना था। यही बात अगर भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की करें तो श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि को अपना गुरु माना था। इस तरह भगवान शिव गुरु वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और गुरु सांदीपनि भगवान विष्णु के गुरु हुए। अब जैसे भगवान विष्णु ने अपने गुरु को प्रसन्न रखा, वैसे ही आप भी भगवान विष्णु जी को प्रसन्न रखकर अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गुरुवार के दिन को भगवान विष्णु जी का दिन माना गया है और गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद ही खास माना जाता है। कहते हैं कि सच्चे मन से गुरुवार को भगवान विष्णु जी की पूजा करने पर भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन आप भी भगवान विष्णु की आराधना और विधिवत पूजा करके अपने जीवन के संकटों से दूर रह सकते हैं। बात अगर विष्णु जी के विधिवत पूजा की करें तो गुरुवार के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले आप उठें, उसके बाद स्नान कर साफ कपड़े पहने और किसी चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। बता दें कि भगवान विष्णु जी की पीली चीज, फूल और पीले फल अत्यधिक उन्हें पसंद होते हैं, तो भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए पीले फलों का इस्तेमाल करें और उन्हें पीले फूल ही चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी को धूप और दीप दिखाएं और उनकी आरती अवश्य करें। इसके अलावा आप चाहे तो विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, जिसका महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में अत्यधिक माना गया है। किंतु अगर आपके पास समय नहीं है तो आप केवल भगवान विष्णु के नाम का जाप कर सकते हैं। इससे भी भगवान विष्णु आपसे खुश रहेंगे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही भगवान विष्णु की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे भगवान विष्णु के जन्म को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।